नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विधूड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज यूट्यूब पर मेरी अपने ही चैनल यानी बीके क्लासेस पर मेरी न्यू क्लास है, वो भी स्पेशल बैच यानी री एग्ज़ाम के लिए स्पेशल बैच और स्पेशल टॉपिक के साथ। यानी मैं टॉपिक जो आज मैथ है, मैथ में भी बेटा मैं पहला ही चैप्टर यानी नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा। जैसे कि मैं मानता हूँ बेटा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है नंबर सिस्टम पूरे मैथ का। तो बेटा स्टार्टिंग से ही क्लास चलेंगी और स्टार्टिंग टॉपिक से ही, ठीक है प्यारे बच्चों। नंबर सिस्टम यानी बेटा संख्या पद्धति। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मेरा पहली ही क्लास है आज री एग्जाम के लिए यानी टारगेट बैच की, वो भी पहला ही चैप्टर यानी नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है यानी नंबर सिस्टम। बात करूंगा मैं नंबर की संख्याओं की। तो बेटा आपको जैसा डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टाडेसिमल, कई प्रकार के होंगे बेटा। डेसिमल बाइनरी डेसिमल फॉर्म होगी, बाइनरी फॉर्म होगी, ऑक्टल फॉर्म होगी। तो बेटा इसमें बात करूं मैं डेसिमल में यानी डिजिट की बेटा। किसकी बात करूं? पहले मैं डिजिट की भैया यानी अंक की बेटा। किसकी बात करूं बेटा? अंक की। अब बेटा एक तो होगा आपका नंबर, एक होगा डिजिट बेटा। बेटा एक नंबर होगा, एक आपका डिजिट होगा भैया। बेटा बात कर रहा हूं डिजिट की मैं पहले। यानी अंक की बात करूं बेटा कि बेटा आपके अंक कितने होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा बात करूं मैं अंक की, तो 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने होंगे बेटा आपके? 10। ठीक है बेटा, यानी टोटल अंक कितने होंगे बेटा आपके? 10। इन 10 अंकों से मिल गए, 10 में कोई भी एक 2 अंक ले लें, एक नंबर बनेगा भाई। यदि मैं बात करूं बेटा आपके नंबर की, भाई मैंने एक अंक 4 लिया, एक 5 लिया, इनका यूज करना है भाई। 2 अंक लिए, एक मैंने 4 लिया, एक 5 लिया, ये लिखा है कितना हो गया? 45। यदि 5 आगे ले गया, 4 पीछे कितना हो गया? 54। यानी बेटा मैंने 2 अंक लिए हैं, एक अंक और 2 अंक। इन 2 अंकों से मिलकर एक नंबर बना है, यानी 2 अंकों से 4 5 कितना होगा? 45। 5 4 कितना होगा? 54। यानी 2 अंकों से कोई भाई 2 अंक लो या 3 अंक लो, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट का इक्वल क्या होगा भाई? नंबर। यानी जो अंकों का मिलान होगा वो एक संख्या बनाएगा भाई। कितने? यदि आपसे बात करूं, एक अंक 2 3 4 5, कितने अंक है बेटा? 4। इस नंबर में कितने अंक है बेटा? 4। भाई इस नंबर में बेटा आपके 4 अंक हैं। अब ये संख्या कितनी बनी बेटा? 2345। यानी 4 अंकों से मिलकर एक संख्या बनी। तो चंक अंक कितने बेटा? 4। भाई एक तो मैंने 2 लिया, एक 3 लिया, एक 4 लिया, एक 5 लिया, भाई टोटल बेटा मैंने 4 अंक लिए और 4 अंकों से मिलकर संख्या बनी कितनी बेटा? 2345। या भाई अंक का इंटरचेंज करूं, 5 2 4 3। अब ये इसमें अंक तो बेटा 4 है, लेकिन आपकी संख्या कितनी बनी बेटा? 5243। भाई सिंपल सी बात है भाई, 4 अंकों की संख्या है भाई, 4 अंकों से एक संख्या बनी है और संख्या कितनी है बेटा आपकी? 5243। ठीक है बेटा, 4 अंकों से मिलकर बेटा एक संख्या बनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बेटा टोटल अंक की बात करो यानी डिजिट की भाई टोटल अंक कितने होंगे बेटा आपके? 10। टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा टोटल अंक कितने हैं? डिजिट की बात करूं बेटा भाई, टोटल अंक मैथ भाई मैथ की बात करूं, जैसे आपकी इंग्लिश अल्फाबेट में यानी वर्णमाला में टोटल कितने हैं बेटा? 26। ऐसे बेटा मैथ की बात करूं भाई, मैथ के अंदर यानी गणित के अंदर बेटा टोटल कितने अंक होंगे आपके बेटे? 10 होंगे। चलो बेटा अब बात करूं बेटा नंबर की। नंबर में भी आपका एक प्लेस वैल्यू होगी, एक फेस वैल्यू।
एक फेस वैल्यू। ठीक है बेटा, एक प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, एक होगा आपका स्थानीय मान, यानी स्थानीय मान, एक होगा आपका जाति। बेटा इंपोर्टेंट है भाई, नंबर की बात करो किसी भी नंबर का, ठीक है भाई नंबर की बात करो, एक प्लेस वैल्यू होगी किसी भी संख्या में, एक प्लेस वैल्यू होगी एक फेस वैल्यू। बेटा कोई भी नंबर लूं मैं, ठीक है बेटा भाई संख्या ली, बेटा कितने कितने अंकों की संख्या, 5 अंकों की, कितने अंकों की संख्या बेटा, 5 अंकों की, 96,437। यह संख्या बेटा कितने अंकों की बेटा, 5 अंकों की, और आपकी संख्या कितनी, 96,437। तो यदि बात करूं मैं भाई अंक 3, अंक किसकी बात करूं, 3 की, मुझे प्लेस वैल्यू बताना यानी स्थानीय मान भी बताना और जातीय मान भी। भाई स्थानीय मान की बात करूं, जातीय मान की बात करूं भैया, फेस वैल्यू भैया, जिसका भी अंक का जातीय मान पूछा, जातीय मान जो अंक का पूछा वही खुद उसका जातीय मान होगा। लेकिन भैया प्लेस वैल्यू की बात करूं, स्थानीय मान की, भाई बात करूं मैंने पूछा है, चलो 4 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, 4 की, 4 यहां पे भैया स्थानीय मान, ठीक है बेटा स्थानीय मान, ठीक है बेटा। बेटा बात करते हैं स्थानीय मान की, 4 से कितने अंक है बेटा, बाद में 2, तो कितनी जीरो लगा दो भैया, 2। तो भैया जो 4 है उसका 4 का प्लेस वैल्यू कितना होगा भैया, 400। भाई 4 का स्थानीय मान कितना होगा बेटा आपका, 400 भैया। देखो इकाई दहाई सैकड़े पे, भाई इकाई दहाई सैकड़ा, भाई 4 के पीछे कितने अंक, 2, जितने अंक उतनी जीरो लगा दो, तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 400। अब बेटा बात करूं मैं जातीय मान की, चार का जातीय मान कितना होगा बेटा, 4 होगा। भाई जातीय मान की बात करूं फेस वैल्यू की, जिस अंक का भी पूछा है उसका फेस वैल्यू वही होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज हो, भाई प्लेस वैल्यू 4 के पीछे कितने अंक है, तो कितना हो जाएगा भैया इसका, 400। भाई यदि बात करूं मैं अंक, बेटा बात करूं मैं अंक 6 की, किसकी बात करूं बेटा, अंक 6 की, बताइए बेटा अंक 6 का स्थानीय मान, देखो 6 तो यहां है बेटा, लेकिन 6 से पीछे कितने अंक हैं, 3, तो कितनी जीरो बेटा, तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा बेटा, 6000। 6 का स्थानीय मान कितना होगा बेटा, 6000, और 6 का जातीय मान कितना होगा बेटा आपका, 6। को भी करें, चलो बेटा भाई 6 तो बेटा यहां है, 6 के स्थानीय मान की बात करूं, 6 से पीछे कितने अंक, 3, तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6000, और 6 का जातीय मान कितना होगा बेटा, 6। अब यदि मैं बात करूं अंक 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या हो, योग में तो जोड़ देंगे बेटा, योग में क्या करेंगे बेटा, जोड़, बात करूंगा मैं योग की, योग में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6006। बेटा बात करेंगे जोड़ने की, जोड़ना है, घटाने की बात करेंगे, घटाना है। भाई अंक 6 क्वेश्चन ये बेटा, भाई कोई नंबर है उसका या तो प्लेस वैल्यू होगा या फेस वैल्यू। भाई प्लेस वैल्यू की बात करूं कि अंक 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा, अंक 6 से पीछे कितने बेटा, 3, तो कितनी जीरो बेटा, 3, तो 6 का स्थानीय मान कितना बेटा, 6000, और 6 के जातीय मान की बात करूं, जिस भी अंक का जातीय मान पूछा तो क्या होगा बेटा, खुद ही होगा, तो 6 का जातीय मान 6, योग पूछा है जोड़ देंगे, अंतर पूछा तो बेटा घटा देंगे। चले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है बेटा, बात करते हैं भैया, अब इसमें चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्या। क्या भैया, समिश्र संख्या, समिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी मिक्स होंगे बेटा, क्या प्रकार के होंगे बेटा, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सैमिक संख्या 2 प्रकार की होंगी बेटा आपकी, एक तो रियल नंबर होंगी, एक इमेजिनरी नंबर।
एक तो बेटा रियल नंबर इंपोर्टेंट है बेटा आपकी, यानी वास्तविक संख्या, एक तो रियल नंबर, एक होगा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी इमेजिनरी नंबर कैसे भैया, काल्पनिक संख्या। बेटा आपकी दो प्रकार की होंगी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, सैमिक संख्या, एक तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, एक क्या होगी बेटा इमेजिनरी। भाई रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है बेटा, और इमेजिनरी यानी इमेजिनेशन कर सके जिसकी आयोटा। भाई इस आई की वैल्यू की बात करूं, भाई एक तो रियल नंबर वास्तविक संख्या माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव, और इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, जिन संख्याओं की हम क्या कल्पना कर सके भाई, यानी आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू बेटा होगा अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट माइनस, ठीक है बेटा। ये रूट इधर क्या करेगा स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा आपकी माइनस, बताइए बेटा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा आपकी अंडर रूट माइनस वन, ये रूट इधर क्या करेगा बेटा स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा माइनस वन। तो इमेजिनरी नंबर तो बेटा आपका नॉर्मल छोटा सा ही पॉइंट है, यानी काल्पनिक संख्या, जिन संख्याओं की हम क्या कर सकते कल्पना। लेकिन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है, ये रियल नंबर भैया, ठीक है बेटा। रियल नंबर बेटा यानी वास्तविक संख्या, कौन सी संख्या बेटा, वास्तविक संख्या, संख्या जो यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की बात करूं बेटा, ये भी दो प्रकार की होंगी बेटा आपकी, एक तो डेसिमल, डेसिमल नंबर, एक होगा बेटा आपका इंटीजर नंबर, ठीक है बेटा। दोनों इंपोर्टेंट टॉपिक, रियल नंबर दशमलव, इंटीजर नंबर, इंटीजर यानी पूर्णांक, क्या होंगे बेटा आपके पूर्णांक। तो पहले बेटा छोटा टॉपिक आपका डेसिमल है, डेसिमल पढ़ूंगा, उसके बाद में इंटीजर पढ़ूंगा यानी पूर्णांक पढ़ूंगा। पूर्णांक भी दो प्रकार के होंगे बेटा आपके, पूर्णांक दो प्रकार के होंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर, एक क्या होगा बेटा आपके नेगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव क्या होंगे और नेगेटिव क्या होंगे, भाई पॉजिटिव की बात करूं 1 2 3 कहां तक, इनफाइनाइट अनंत तक हो गए। भाई नेगेटिव इंटीजर की बात करूं -1 -2 -3 नेगेटिव इनफाइनाइट, बताइए भैया। पॉजिटिव 1 से इनफाइनाइट और नेगेटिव -1 से -इनफाइनाइट, बताइए भैया। भाई इंटीजर दो प्रकार के, पॉजिटिव हो गए नेगेटिव हो गए। बात करूंगा बेटा पहले मैं डेसिमल की, कि डेसिमल दशमलव पद्धति क्या होगी। भाई दशमलव संख्या, भाई दशमलव कब लगेगा, कोई संख्या पूरी से पूरी ना विभक्त हो रही हो तो दशमलव के बाद में या तो संख्या पूरी से पूरी कटेगी, या दशमलव के बाद में रिकरिंग होगी, या दशमलव के बाद में भाई अंक आपके चेंज होते चले जाएंगे भैया। तो ये भी तीन कंडीशन होगी इसमें। तो बेटा पहले मैं डेसिमल की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा, कॉपी करें, यानी रियल नंबर, नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट वास्तविक संख्या, दो प्रकार की डेसिमल, एक इंटीजर पूर्णांक, ये पॉजिटिव होंगे ये नेगेटिव होंगे। लेकिन सबसे पहले डेसिमल नंबर की बात करूंगा भैया, दशमलव की। किसकी बात करता हूं बेटा मैं सबसे पहले, दशमलव की। डेसिमल नंबर, ठीक है बेटा। भाई डेसिमल की बात करूं भाई, यदि मैं बात करूं आपकी, भाई 7 को मुझे 2 से डिवाइड करना है। 7 को किससे डिवाइड करना, 2 से। तो बेटा करना 2 तिया 6, दशमलव लगा 0, 2 पंजे, तो बेटा संख्या डेसिमल में आई नहीं आई, दशमलव में आपकी, ठीक है बेटा। भाई 7 को यदि मैं 2 से डिवाइड करूं तो संख्या देखो कंप्लीट नहीं डिवाइड हुई, लेकिन दशमलव के बाद में कंप्लीट है बेटा आपकी, ठीक है। तो बेटा इसके भी पार्ट की बात करूं डेसिमल की,
एक तो टर्मिनेटिंग पार्ट होगा यानी शांत दशमलव, एक तो शांत दशमलव होगा। भाई शांत दशमलव परिणाम कब मिलेगा? भाई तीन प्रकार का डेसिमल की बात करूं, एक तो टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव, कि शांत दशमलव रिजल्ट कब मिलेगा। बेटा किसकी बात करूंगा भैया? शांत दशमलव। एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। भैया टर्मिनेटिंग रिजल्ट कब मिलेगा? भाई बात करूं कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर बेटा, उसे या तो 2 से डिवाइड करूं या 5 से डिवाइड करूं या 2 की पावर से डिवाइड करूं या 5 की पावर से, तो रिजल्ट जो होगा आपका टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा भैया? रिजल्ट कैसा होगा बेटा आपका? टर्मिनेटिंग। बेटा बताऊंगा आपको, भाई सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर यानी किसी भी संख्या को या तो 2 से डिवाइड करूं या 5 से, या 2 की पावर से डिवाइड करूं या 5 की पावर से, तो रिजल्ट कैसा होगा बेटा? शांत दशमलव। भाई शांत दशमलव का मतलब है दशमलव से बाद में संख्या पूरी से पूरी कट जाए, यानी दशमलव लगाने के बाद में संख्या पूरी से पूरी कट जाए भैया। भाई इसका मीन्स क्या है बेटा? मैंने अभी बताया था बेटा आपको 7 को 2 से भाग करो तो कितना है भैया? 3.5। तो दशमलव से पूरा कट गया नहीं, 3.5 का। या बेटा 13 को 5 से डिवाइड करूं, 5 दूनी 10, 3, 5 6 30, पूरा कट गया। देखो हालांकि दशमलव यूज हुआ है भैया, भाई दशमलव तो यूज हुआ लेकिन बेटा पूरे से पूरा कट गया भैया। टर्मिनेटिंग रिजल्ट कब होगा? जब दशमलव बाद, देखो 5 से 13 को भाग करा 2.6, इससे बाद भाई दशमलव लग गया, पूरे से पूरा कट गया। या बेटा 2 की पावर हो या 5 की पावर हो, भाई मैं कोई भी संख्या की बात करूं, तेईस की 4 से, देखो 4 जो है 2 की पावर है, 4 2 की पावर है तो कट जाएगा पूरा। या भाई 4 पंजे 20, दशमलव 3, 4 7 28, 4 पंजे 20, तो दशमलव बाद में कितने लगे हैं? 2, हालांकि पूरे से पूरा कटा है। तो जब दशमलव से बाद में संख्या पूरी से पूरी काट देगी तो रिजल्ट होगा टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव। कौन सा रिजल्ट होगा बेटा? शांत दशमलव। तो टर्मिनेटिंग कब होगा? किसी नंबर को 2 से भाग करूं या 5 से, या 2 की पावर से भाग करूं या 5 की पावर से, तो रिजल्ट क्या होगा बेटा? पूरे से पूरा कटेगा। चले बेटा इसके बाद में चलते हैं भैया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है बेटा, यानी अशांत दशमलव तथा रिपीटिंग, पुनरावर्ती बोलते हैं भैया अशांत दशमलव। ठीक है बेटा, यानी अशांत दशमलव तथा पुनरावर्ती बोलते हो रिकरिंग। भैया रिकरिंग का मतलब भाई दशमलव के बाद में एक अंक की रिकरिंग, दशमलव के बाद में 2 अंक की रिकरिंग, लेकिन रिकरिंग हो रही है, लेकिन रिजल्ट कैसा मिला? अशांत दशमलव तथा रिकरिंग। भैया इसका मतलब है किसी नंबर को बेटा या तो 3 से भाग करूं, 7 9 11, ठीक है बेटा, तो रिजल्ट कैसा मिलेगा भाई बेटा? भाई किसी भी नंबर को 3 7 9 11 इनसे भाग करूं तो रिजल्ट होगा भैया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। भैया इसका मतलब है दशमलव से बाद में क्या होगी बेटा? आपकी रिकरिंग। भाई इसका मीन्स क्या है? देखो बेटा 7 को मैं 3 से भाग करूं, 7 को किससे भाग करूं बेटा? 3 से करना, 7 को 3 से, 3 दूनी 1, 0.0, 3 तिया 3 तिया, तो वही रिजल्ट आया 2.3 की डिग्री। इसका मीन्स क्या है? 2.3 की डिग्री। देखो दशमलव से बाद में रिकरिंग हो रही है एक अंक की 3 दिन की, ये पता नहीं कहां तक हो रही है, तो इसका रिजल्ट है 2.3। यानी जो रिकरिंग वाला प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा भैया? नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिकरिंग भैया, यानी रिकरिंग हो रही है भैया। इसका मतलब क्या है? किसी भी नंबर को 3 से भाग करूं, 7 से 9 से 11 से 13 से 17 से इनसे भाग करूं तो रिजल्ट कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग भैया। इसका मीन्स क्या है? जितना भी आपका रिकरिंग वाला पार्ट होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग का पार्ट होगा। ठीक है बेटा, अब जो तीसरा पार्ट बचेगा
तीसरा पार्ट है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग। ठीक है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिकरिंग। भाई तीन पार्ट है डेसिमल के, एक तो टर्मिनेटिंग रिजल्ट होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, और तीसरा पार्ट क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिकरिंग। इसका मतलब है दशमलव के बाद में रिकरिंग जरूर होगी, लेकिन कितने अंकों की होगी ये नहीं पता होगा। जैसे भाई 2.34562 पता नहीं भाई, दशमलव के बाद में पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन कहां तक हो रही है ये नहीं पता। ना एक अंक की रिकरिंग अलग अंक की, अलग अंक की। इसका मतलब है या तो भाई नॉट परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होंगे √5, भाई नॉट परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या, जितनी भी जो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी वो किसका पार्ट होगी भैया, भाई √11। √11 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, √16 तो पूर्ण वर्ग 4 का वर्ग है भाई √13। ठीक है बेटा, ये किसका पार्ट होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिकरिंग। भाई इसका मीन्स हुआ बेटा ये जो दोनों पार्ट हैं, ये पार्ट है रेशनल नंबर के, ये पार्ट है रेशनल नंबर के, और ये जो पार्ट है ये रेशनल, ये इरेशनल। यानी ये दोनों पार्ट है परिमेय संख्या के, ये पार्ट है बेटा अपरिमेय संख्या का। बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। बात करता हूं मैं डेसिमल की। डेसिमल में एक तो रिजल्ट टर्मिनेटिंग होगा बेटा, डेसिमल में एक तो रिजल्ट क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग, एक क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। बट रिकरिंग बेटा इसका मतलब क्या है, बेटा क्या हो रही है एक अंक की रिकरिंग, एक अंक की रिकरिंग हो या 2 की हो या 3 की हो। बेटा भाई डेसिमल की बात करूं, एक तो बेटा टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव कब रिजल्ट मिलेगा, किसी भी नंबर को या तो बेटा 2 से भाग करूं या 5 से भाग करूं या 2 की पावर से भाग करूं या 5 की पावर से। बेटा नॉन टर्मिनेटिंग इसका मतलब अशांत दशमलव, तथा रिकरिंग का मतलब पुनरावृत्ति, एक अंक की हो, भाई पुनरावृत्ति दशमलव के बाद में एक अंक की होगी, 2 अंक की होगी, 3 अंक की, वो अलग प्रोसीजर है। या इसका मतलब है किसी भी नंबर को या तो 3 से भाग करूं, 7, 11 या इनका मल्टीपल हो, भाई इनका मल्टीपल 6, किसी भी नंबर को 6 से भाग करूंगा तो बेटा वो रिजल्ट देगा ये वाला। ये मत बोलना 2 का मल्टीपल है, मैंने बताया तो 2 से भाग करो 5 से, या 2 की पावर से भाग करो या 5 की पावर से। ये मत कहना 6 2 का मल्टीपल है, 6 बेटा 3 का मल्टीपल है। किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट ये वाला सो। चले अगले वाला नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिकरिंग। भाई दशमलव से बाद में रिकरिंग हो रही है, लेकिन फिक्स नहीं किस अंक की हो रही है, चेंज होता जा रहा है। √5 जितनी भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर अपूर्ण वर्ग संख्या है, √11, √13 ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक इसका पार्ट होगा बेटा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिकरिंग। ठीक है बेटा, अब ये बात करूं, ये पार्ट है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या का। किसका बेटा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है बेटा, ये पार्ट है अपरिमेय संख्या का, और ये दोनों पार्ट है बेटा आपके परिमेय संख्या के। अब भाई परिमेय और अपरिमेय की बात करूं बेटा, बात करूं परिमेय और अपरिमेय की, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। भाई बात करूं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या होंगे, यानी जो फ्रैक्शन पी यानी जो नंबर पी अपॉन क्यू के रूप में होगा, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 यानी क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, हर जो है मेरा 0 नहीं होना चाहिए। जो संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में होगी वो आपकी परिमेय होगी। ठीक है बेटा, बात करूंगा मैं परिमेय संख्या की। जब रेशनल की बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, बात करूंगा किसकी बेटा, मैं परिमेय संख्या की। यानी रेशनल नंबर क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपका। मैं यूपी पुलिस में पूछता हूं, परिमेय और अपरिमेय का छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। यदि आप उठाओगे भाई परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या, भाई परिमेय पूछता भाई कि परिमेय संख्या क्या होगी, भाई जो संख्या p अपॉन q के रूप में होगी यानी अंश बटे हर के रूप में, तथा q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा आपका 0।
तो क्या होगी बेटा परिमेय संख्या? इसका मीन्स क्या है? √36। जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्या है वे आपका परिमेय का पार्ट होगी, क्योंकि 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6। भाई 36 का वर्गमूल कितना बेटा? 6। 6/1 तो बेटा P/Q के रूप की है नहीं है? बताइए। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है पूर्ण वर्ग संख्या भाई √36, √49, √64 ये सब क्या है बेटा परिमेय का। तथा नॉन टर्मिनेटिव बट रिकरिंग 3.4 की रिकरिंग, 0.7 की रिकरिंग, जितना भी रिकरिंग वाला पार्ट होगा भाई 0.89 की रिकरिंग। ठीक है बेटा, जितना भी रिकरिंग वाला पार्ट होगा वो होगा बेटा परिमेय का। अब परिमेय संख्या क्या ज्ञात करना भाई, वो बोलेगा 2 को भाई 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब परिमेय संख्या ज्ञात करना हो भैया, पहली बात परिमेय संख्या क्या होगी? जो नंबर P/Q के रूप में होगा। किसके रूप में बेटा? P/Q के रूप में। तथा Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा आपका? 0। अब भाई परिमेय संख्या क्या होगी? मैंने बताया जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्या है √36, √49, √64 या रिकरिंग वाला पार्ट वो क्या होगा बेटा आपका? परिमेय वाला पार्ट। अब परिमेय संख्या ज्ञात करता हूं भाई, 2 अंकों के बीच परिमेय संख्या पूछेगा। ए व बी के बीच क्वेश्चन बेटा, ए व बी के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करिए। भाई परिमेय संख्या ज्ञात करना कुछ नहीं है बेटा, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस के है बेटा कांस्टेंट मान लो। तो सबसे पहले 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो। तो के की वैल्यू k इज इक्वल टू 1 भी पुट कर सकते, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कहां तक? इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, इसका मतलब कोई भी संख्या, कोई भी क्वेश्चन बेटा यदि मैं पूछूं भाई 2 व 3 के बीच में क्या ज्ञात करनी है परिमेय संख्या? 2 व 3 के, तो a बराबर कितना बेटा? 2, b बराबर कितना आपका? 3। तो करना बेटा a बराबर 2, यदि k बराबर 1 पुट करूं, b बराबर 3, 2 एकम 3 और 2 5/2, तो कितना बेटा? 2.5। भाई 2 और 3 के बीच में 2.5 ये कब आया? जब k इक्वल टू मैंने कितना पुट करा? जब k इक्वल टू कितना पुट करा बेटा मैंने? 1। ठीक है बेटा, यदि k इक्वल टू मैं 3 पुट करूं, कितना पुट करूं? 3, 2 पुट करो भाई, कितना पुट करूं बेटा? 2। तो a की जगह 2, k की जगह 2, 3, 2, 2 दूनी 4, 3, 7/3। तो बेटा यहां जो रिजल्ट मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ये दूसरे वाला पार्ट मिला। मैंने बताया है एक तो टर्मिनेटिंग वाला पार्ट रेशनल नंबर होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। यहां 7/3, तो यहां रिजल्ट मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग